एक भोंदू रहता था। वह इतना सीधा था कि प्यार से उसको सब भोंदू ही बुलाते थे। वो गायों की सेवा करता था और जिस आश्रम में रहता था वहाँ गुरुदेव शाम को प्रवचन करते थे, तो वो सबसे पीछे बैठकर सुनता था। भोंदू को लगता था गुरुदेव जो बोल रहे हैं बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई झूठ नहीं है। एक दिन गुरुजी प्रवचन करते हुए बोले कि भांडीर वन में ठाकुर जी गाय चराने आते हैं। भांडीर वन का नाम सुनते ही भोंदू के तो कान ही खड़े हो गए कि अरे, वहां तो मैं गाय चराने जाता हूँ, मुझे तो कभी नहीं मिले। शायद मुझ में ही कोई कमी है, मैं ही समर्थ नहीं हूँ तभी मुझे ठाकुर जी नहीं दिखे। वह आते तो होंगे पर मुझे ही नहीं दिखे। आज भोंदू ने पहली बार जिज्ञासा की और गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव, ठाकुर जी दिखते कैसे हैं? तो गुरुदेव हंसे और बोले, अच्छा, भोंदू पूछ रहा है। बोले, अच्छा बैठो बताते हैं। ठाकुर जी मोर मुकुट पहनते हैं और उनके कान तो दो हैं लेकिन वो कुंडल एक ही में पहनते हैं। ठाकुर जी पुष्प तोड़कर कान के ऊपर लगा लेते हैं, दोनों कानों में एक ही कुंडल बदल बदल कर पहनते हैं। ठाकुर जी पीली पीतांबरी पहनते हैं। भोंदू ने कहा कि गुरुदेव तो माला कैसे पहनते हैं? तो गुरुदेव ने कहा कि माला ऐसी पहनते हैं कि पैरों तक जाए। तो भोंदू ने सोचा कि गुरुदेव कह रहे हैं तो निश्चित ही भांडीर वन में ठाकुर जी आते होंगे। फिर क्या था, भोंदू अपनी गाय लेकर भांडीर वन पहुंच गया। इधर गैया चर रही थी और उधर भोंदू ठाकुर जी को ढूंढ रहा था। कभी वृक्ष के नीचे जाकर देखे तो कभी कहीं ढूंढे तो कभी कहीं, कि कहीं से चंदन की सुगंध आ जाए, जैसा गुरुदेव ने कहा था कि उनमें से चंदन जैसी सुगंध आती है। क्या पता कन्हैया यही कहीं हो। इतने प्यारे भाव से, इतने भोले भाव से भोंदू ठाकुर जी को ढूंढ रहा था कि ठाकुर जी के नहीं मिलने पर अपने आप को ही कोसने लगता कि शायद मुझ में ही कोई कमी होगी या फिर मुझ में ही योग्यता नहीं है, इसीलिए ठाकुर जी नहीं मिल रहे हैं। ठाकुर जी तो यही होंगे, गुरुदेव की बात गलत नहीं हो सकती है। ठाकुर जी ये सब देख रहे थे तो ठाकुर जी उसके सरल भाव पर रीझ गए। इतने में भोंदू हताश निराश होकर एकदम बैठा हुआ था, अपने आप को कोस ही रहा था कि मुझ में योग्यता नहीं है, तभी मुझे ठाकुर जी नहीं मिल रहे हैं। इतने में देखा कि सामने से असंख्य गायों का झुंड आ रहा है और भोंदू ने जैसे ही उन गायों को देखा तो उसे समझ में आया कि उसने ऐसी गाय तो कभी देखी ही नहीं, जिनके सींग चमक रहे हैं, सींग के ऊपर के भाग में सोने चांदी मढ़े हुए हैं, ऐसी ऐसी सुंदर सुंदर तंदुरुस्त गायें। तभी देखा कि पीली पीतांबरी पहने हुए, गले में वैजंती माला धारण किए हुए, सर पर पाग पहनी हुई है, कान में एक कुंडल पहना हुआ है, मंद मंद मुस्कान कर दांतें दिखाते हुए कटाक्ष नेत्रों से कभी इधर देख रहे हैं कभी उधर देख रहे हैं, गायों के गले में गलवैया डालकर श्याम सुंदर भोंदू की तरफ चलते हुए आ रहे हैं। यह दृश्य देखकर भोंदू के तो हाथ पैर ही कांपने लगे। उसको लगा कि ठाकुर जी उसके पास तो आएंगे ही नहीं और वहीं से मुड़ जाएंगे, तो मैं उनके पास जाकर उन्हें असहज नहीं करूंगा, यहीं से देख लेता हूं और यहीं से प्रणाम कर लेता हूं। लेकिन जैसे जैसे प्रणाम करके भोंदू ऊपर की ओर देखता है तो ठाकुर जी और पास आते हैं और पास आ रहे हैं और पास आ रहे हैं, और जैसे ही ठाकुर जी आकर के भोंदू के पास बैठे तो भोंदू के पास तो शब्द ही नहीं थे, उसके हाथ पैर कांप रहे थे, उसको कुछ सूझ ही नहीं रहा था कि वो क्या करे, कि ठाकुर जी के लिए क्या बिछाऊं, उन्हें कहाँ बिठाऊं। इतने में ठाकुर जी ने अपने आप ही भोंदू के गले में हाथ डाला और पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? जैसे ही ठाकुर जी ने नाम पूछा, भोंदू तो अपना नाम ही भूल गया। बोला, मुझे याद ही नहीं है कि मेरा नाम क्या है, पर प्रेम से सब मुझे भोंदू कहते हैं। अब तो भोंदू नाम सुनकर ठाकुर जी तो ताली दे देकर हंसने लगे। बोले, तेरा नाम भोंदू है? तो भोंदू बोला, हाँ, मेरा नाम भोंदू है। और बोला, ठाकुर जी, आपको ये नाम अच्छा लगा? तो ठाकुर जी बोले, हाँ, मुझे तो ये नाम बहुत ही अच्छा लगा। तो भोंदू ने ठाकुर जी से पूछा कि आपका क्या नाम है? तो ठाकुर जी ने कहा कि तुम मेरा नाम नहीं जानते?
तो भोंदू बोला, जानता तो नहीं हूँ आपका नाम, लेकिन गुरुजी ने जैसा बताया है आप वैसे ही दिख रहे हो, तो कहीं आप नंद नंदन तो नहीं हो? तो ठाकुर जी मुस्कुराकर बोले, हाँ, मैं नंद नंदन ही हूँ, यशोदा जी का लाल। भोंदू बोला, जय हो भगवान, आज आपके दर्शन हो गए। गुरुजी और सब बालकों को तो आप शायद रोज ही मिलते होंगे, एक मैं ही अभागा था जिसे आप आज मिले हो। ठाकुर जी बोले, अब बात मत बना, जल्दी से कुछ खाने को दे, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। तो भोंदू ने कपड़े में से गुड़, रोटी और मिर्च बांध कर जो ले गया था वो निकाली, और उसमें तो 2 ही रोटी थी। तो एक रोटी ठाकुर जी के सामने रख दी और एक अपने सामने रख दी। बोला, मैं भी तो खाऊंगा, मुझे भी भूख लगी है। तो ठाकुर जी ने रोटी घुमाई और गुड़ और रोटी खाने लगे प्रेम से। ठाकुर जी तो थोड़ी देर में खा गए रोटी, लेकिन भोंदू तो ठाकुर जी को देखते ही रहा और भूल ही गया कि उसे खाना है। तो ठाकुर जी बोले, और जोर की भूख लगी है, ला अपनी रोटी भी मुझे दे दे। तो भोंदू बोला, मुझे भी तो भूख लगी है। फिर बोला, अच्छा चलो आधी आधी खा लेते हैं इसमें। उसके बाद ठाकुर जी बोले कि कल ज़्यादा सी रोटी लेकर आना, भूख ज़्यादा लगती है, और इसी समय पर आना, कल भी मैं तुम्हें यहीं मिलूंगा। ठाकुर जी अपने मार्ग पर चले गए और इधर भोंदू बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न कि आज मुझे ठाकुर जी मिल गए। और इतने में गुरुदेव के प्रवचन का समय हो गया, तो भोंदू पीछे ही जाकर बैठ गया और अपने गुरुदेव को प्रणाम करके बोलने लगा अपने ही मन में कि इन्हीं की कृपा से मुझे ठाकुर जी मिले हैं और किसी को बताया नहीं। उसको लगा कि ठाकुर जी तो सबको ही मिलते होंगे, मुझे ही बहुत दिन बाद मिले हैं। दूसरे दिन भोंदू खूब सारी सामग्री इकट्ठी करके रसोई घर से ले जाने लगा। तो किसी ने जाकर गुरुदेव से कह दिया कि भोंदू बहुत सारी सामग्री ले जा रहा है। तो गुरुदेव ने जाकर भोंदू से कहा कि इतनी सारी सामग्री क्यों ले जा रहे हो भैया, भंडारा करोगे क्या? तो भोंदू बोला, नहीं गुरुजी, भंडारा नहीं करूँगा, वहाँ नंद नंदन आते हैं, यशोदा नंदन, वो कल आए गैया चराने, तो मेरी रोटी भी खा गए और मैं तो भूखा ही रह गया, इसीलिए ज़्यादा सामग्री ले जा रहा हूँ कि बेचारे बहुत भूखे आए तो उनका भी पेट भर जाएगा और मैं भी खा लूँगा, इसीलिए आज ज़्यादा सामग्री ले जा रहा हूँ। तो गुरुदेव ने सोचा कि कोई और कहता तो विश्वास नहीं किया जा सकता था, लेकिन भोंदू कभी झूठ नहीं बोलता। अब भोंदू ने कहा है तो बात पर विश्वास तो करना ही पड़ेगा। गुरुदेव बोले, अच्छा सुन, ठाकुर जी आए थे? तो भोंदू बोला, हाँ। तो गुरुदेव ने पूछा कि उनका रूप कैसा था? तो भोंदू ने कहा, गुरुदेव जैसा आपने कहा था वैसा ही था, कटाक्ष नेत्र, मोती जैसे दांत, ठाकुर जी की मुस्कान ऐसी, कान ऐसे, पग ऐसी। गुरुदेव के तो नेत्र ही बंद हो गए। यह सब सुनकर वे सब अनुभव करने लगे। गुरुदेव बोले कि रूप कैसा भी बता दे, लेकिन यदि चरण इसने बता दिए तो मैं मान जाऊंगा कि ठाकुर जी आए थे। तो गुरुदेव ने पूछा कि तूने चरण तो देखे होंगे? तो भोंदू बोला, हाँ गुरुदेव, मैंने चरण भी देखे थे। तो गुरुदेव ने पूछा, चरण कैसे थे? तो भोंदू बोला, ठाकुर जी के चरण जब वह आगे बढ़ते हैं ना तो चिन्ह बन जाते हैं, कहीं शंख बन जाता है, कहीं ध्वजा बन जाती है, कहीं कुछ। और जो उनके नाखून है ना, उनमें से ऐसा लगता है कि जैसे कि कमल का पराग हो, और चरणों का रंग ऐसा मानो जैसे कमल होता है ना, बिल्कुल वैसा। चरणों की आकृति तो बिल्कुल वैसे जैसे कमल। चरणों का यथावत वर्णन जब भोंदू ने कर दिया तो गुरुदेव समझ गए कि निश्चित ही ठाकुर जी आते हैं, नहीं तो भोंदू कहाँ जाने इतना, भोंदू की इतनी बुद्धि कहाँ है, वो इतना कहाँ से ढूंढ के बता देगा। तो गुरुदेव ने भोंदू से कहा कि भोंदू एक काम करेगा? तो भोंदू बोला, हाँ गुरुदेव। तो गुरुदेव बोले, ठाकुर जी आएंगे? तो ठाकुर जी तो तेरे सखा बन गए हैं। तो भोंदू बोला, हाँ गुरुदेव, तो उनको लेकर आश्रम में आ जाना। तो भोंदू ने अपने मन में सोचा कि इतने योग्य बालक हैं, लेकिन गुरुजी ने किसी और से नहीं कहा, मुझसे ही कहा, तो अगर मैं ये काम नहीं कर पाया तो मेरा तो जीवन भी व्यर्थ है। भोंदू को लगा ठाकुर जी तो सबको ही मिलते हैं, गुरुजी किसी से भी कहकर बुलवा लेते, लेकिन गुरुदेव ने मुझे ही ये काम दिया है। तो भोंदू ने तो उसको अपने हृदय में ले लिया कि अब ये काम तो मुझे करना ही है।
भोंदू बोला, गुरुजी मैं वचन देता हूँ, मैं ठाकुर जी को लेकर आऊँगा। तो गुरुदेव बोले कि जा बेटा। और भोंदू वन में चला गया। अब तो उसको ठाकुर जी से मिलने की भी एक्साइटमेंट नहीं थी और उसके मन में कोई भाव ही नहीं थे। उसको बस यही था कि ठाकुर जी को तो मैं लेके जाऊंगा, और बैठकर ठाकुर जी का इंतज़ार करने लगा। ठाकुर जी अपनी गैया चराते हुए आए और फिर से उनका रूप देखकर भोंदू भावुक हो गया। ठाकुर जी आकर बैठ गए और बोले, जल्दी से निकाल रोटी, भूख लगी है मुझे। भोंदू सजाता जा रहा है थाली, ठाकुर जी को देता जा रहा है और बोला, जय जय एक प्रार्थना करूं? तो ठाकुर जी बोले, हाँ भोंदू बोल। तो भोंदू बोला, आप मेरे सखा हैं ना? तो ठाकुर जी बोले, हाँ बोल क्या है? तो भोंदू बोला कि आप मेरे सखा हैं तो आप मेरे साथ आश्रम चलो। तो ठाकुर जी रोटी पाते जा रहे हैं। ठाकुर जी ने बात को अनसुना कर दिया। तो भोंदू बोला, जय जय कुछ कहो ना, आप चलोगे ना? तो ठाकुर जी बोले, हम तेरे सखा हैं, तेरे गुरु जी के नहीं हैं। तू मुझसे मिल, तू मेरे साथ खेल, तू मेरे साथ रह, तू मेरे साथ कुछ भी कर, तुझे सब अधिकार है, लेकिन हम तेरे गुरु जी से मिलने मिलवाने नहीं जाएंगे। ये सब नहीं करेंगे हम बस तेरे सखा हैं, तुझे ही जानते हैं और किसी को नहीं जानते हैं। तो भोंदू बोला, ए जय जय ऐसा मत कहो ना, गुरुजी नहीं बताते तो मैं आपको देख ही नहीं पाता, मैं तो आपको जानता ही नहीं था। उन्होंने ही तो बताया है कि आप भांडीर वन में आते हो, आपका रूप ऐसा है। उन्होंने कृपा करके मुझे आपसे मिलवाया है, वही हमारी मित्रता के मूल आधार है, तो उनसे तो मिलने चलो ना। तो ठाकुर जी बोले, ज्यादा जिद मत करो, मैंने तुमसे एक बार कह दिया ना कि हम नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे। तो ठाकुर जी जो रोटी खा रहे थे, भोंदू ने उनके हाथ से रोटी छीन ली और बोला, तो ये भी रखो, ये भी गुरु जी की है, लाओ ये मिर्च भी दो, ये गुड़ भी दो, ये सब कुछ मेरे गुरु जी का है, ये भी मत खाओ। और सुनो, यदि तुमको हमारे गुरु जी से प्रेम नहीं है तो हमको भी तुमसे प्रेम नहीं है। कल से अपनी गैया कहीं और चराने लेकर जाओ, तुम होगे नंदनंदन अपने गांव के, मेरे गुरु जी के पास नहीं जाओगे। और जो जो मुंह में रोटी रखी है ये भी उगल आओ, यह भी मेरे गुरु जी की है, हमारे गुरु जी से नहीं मिलेंगे। ठाकुर जी बोले, भोंदू रुक तो जरा। तो भोंदू बोला, नहीं नहीं, अब मैं नहीं सुनूंगा। आपने ऐसे कैसे कह दिया कि नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे, 3 बार कह दिया। और ये भांडीर वन मेरा है, यहाँ मैं गाय चराने आता हूँ। कल से अगर मुझे तुम और तुम्हारी गैया यहाँ दिखाई दिए तो तुम्हारी गैया मैं लेकर चला जाऊंगा आश्रम, फिर तुम्हारी मैया बाबा तुमको ही मारेंगे। ठाकुर जी बोले, अरे भोंदू इतना मत नाराज हो। तो भोंदू बोला, अगर तुमको मुझसे मित्रता रखनी है तो तुम्हें मुझे वचन देना पड़ेगा कि आप आश्रम चलोगे, और अगर आपने फिर से नहीं किया तो मैं जा रहा हूँ वापस, और मैं कभी आपका मुंह नहीं देखूंगा और ना ही अपना मुंह दिखाऊंगा। ठाकुर जी बोले, मेरा मुंह देखने के लिए लोग इतनी तपस्या करते हैं? तो भोंदू बोला, जो तपस्या करे उनको तुम मुबारक, मुझे ना तुम चाहिए और ना ही मेरी तुमसे कोई गरज पड़ रही है। तुम मुझसे आज तक नहीं मिले, कल ही तो मिले हो, वो भी मेरी गुरुदेव की कृपा से। जाओ मत मिलो, मुझे भी तुम नहीं चाहिए। ठाकुर जी बोले, मैं नहीं जाऊंगा, तुम्हारे पास ही रहूंगा। तो भोंदू बोला, मत जाओ, मैं ही जा रहा हूं, और जाने लगा वापस। इधर ठाकुर जी पुकार रहे हैं भोंदू को कि भोंदू मत जा, मानो जैसे ठाकुर जी की त्रिलोकी ही लेकर जा रहा हो वो, और ठाकुर जी का पूरा ऐश्वर्य लेके जा रहा हो। अरे भोंदू नेक रुक तो। भोंदू बोला, अपना मुख भी नहीं दिखाऊंगा अगर आप नहीं चलोगे। तो भोंदू जब थोड़ी दूर गया तो ठाकुर जी को लगा कि वापस आ जाएगा। थोड़ी दूर और गया तो ठाकुर जी को लगा कि अब तो आ ही जाएगा। लेकिन जब भोंदू दिखना बंद हो गया तो हमारे ठाकुर जी विचलित हो गए और दौड़े भोंदू की तरफ, और दौड़कर गए और भोंदू की पीठ पर चढ़ गए और बोले, ले चल अपने गुरुदेव के पास, चलूंगा जहां तू कहेगा, लेकिन तुझे दूर नहीं जाने दूंगा। और इस तरह ठाकुर जी भोंदू के ऊपर पीठ पर चढ़कर आश्रम चले गए। गुरुदेव आकर खड़े हो गए और बस मन में विचार कर रहे थे, और हाथ पैर गुरुदेव के कांप रहे थे। उन्हें लगा था कि ठाकुर जी नहीं आएंगे।
इतने में भोंदू आया और तभी देखा कि भोंदू की पीठ पर ठाकुर जी लटकते हुए आ रहे हैं। आज गुरुदेव ने जाकर पहले भोंदू को प्रणाम किया और बोले कि धन्य हो, इतनी तपस्या किया, इतनी भजन किया, घर परिवार सब त्याग दिया, वैराग किया, लेकिन तभी भी ठाकुर जी नहीं मिले। लेकिन वाह रे भोंदू, तेरी सरलता, तेरी सहजता, तेरा ये निर्मल भाव कि ठाकुर जी तेरे अधीन होकर आश्रम तक आ गए। राधे राधे।